हम सभी को ये बताया जाता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अपने आप को पैसे से ऊपर रखना चाहिए, अपने रिश्तों को पैसे से ऊपर रखना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है, अगर हम अपने आप को पैसे से ऊपर नहीं रखेंगे, पैसा ही सब कुछ रखेंगे, तो हमारे अंदर बहुत सारे विकार आ जाएंगे। हमारे अंदर लालच आएगा, हमारे अंदर द्वेष, हम सेल्फिश हो जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जिसकी वजह से हमें ही नुकसान होने वाला है। अब आइए देखते हैं कि एक रिश्ते में पैसे क्या भूमिका निभाता है। फिर पैसे की ही वजह से हमारी लड़ाई भी हो जाती है और पैसे की वजह से हमारा रिश्ता बैलेंस में चलता है। देखिए, हर चीज़ को अगर आप अति से ज़्यादा करेंगे तो वो चीज़ नुकसान देगी ही। अगर आप पैसे को ही बहुत ज़्यादा पकड़ के रखेंगे तो भी नुकसान देगा, और अगर पैसे को पूरा छोड़ देंगे, खुली हाथ में रख देंगे, तो भी वो नुकसान देगा। इसीलिए बैलेंस कर बनाना सीखिए। हमारे जीवन में ज़्यादातर चीज़ें अगर हम बैलेंस बनाना सीख जाते हैं तो बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। आइए देखते हैं कि हम करते क्या हैं और होना क्या चाहिए। देखिए, पैसों की वजह से हमारे रिश्ते में बहुत ज़्यादा टकराव भी हो जाता है, और पैसे अगर बैलेंस में रहते हैं तो हमारा रिश्ता काफी मजबूत भी हो जाता है। हम यहाँ पे ये जानेंगे कि हमारा रिश्ता पैसों की वजह से कैसे खराब होता है। ऐसे बहुत सारे वजह है, हम यहाँ पे कुछ वजह ही बताते हैं। देखिए, जब कोई दो व्यक्ति कमा रहता है, जैसे हस्बैंड वाइफ कमा रहते हैं, तो वाइफ क्या होती है कि हस्बैंड के ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कमा रही होती। तो हस्बैंड क्या करते हैं कि उस पैसे को बहुत ज़्यादा ऐसे पकड़ के रख लेते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरे करेंगे और वाइफ की ज़रूरतें नहीं पूरी करेंगे। तो आप सोचिए, ये वजह ही दे रहे हैं पैसे वो लड़ाई करने की। अगर आप इतना ही करना चाहते हैं तो आप समझिए, दोनों की ज़रूरतें पूरा कीजिए या दोनों की ज़रूरतें मत पूरा कीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे कि सिर्फ अपनी ही ज़रूरतें पूरा करेंगे और सामने वाली की ज़रूरतें नहीं पूरा करेंगे, तो आप हमेशा इस चीज़ को समझिए कि इसकी वजह से लड़ाई ही होगी। लेकिन हमें क्या लगता है कि हम अपनी ज़रूरतें पूरी भी कर रहे होते हैं, तो भी हमें यही महसूस होता है कि देखो, अगर हम 1-2 ज़रूरतें नहीं पूरा किए तो हमें यही महसूस होता है कि देखो, मैं कितना कंप्रोमाइज़ करके चल रहा हूँ और ये कंप्रोमाइज़ करके नहीं चल रही है। तो ये सब चीज़ें गलत है। अगर आप ऐसे करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने रिश्तों को खराब ही कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं, अपने लिए जब अपने पैसों की बात आती है, अपना पैसा करने लगते हैं, तो हम कहते हैं कि एक रुपए का हिसाब करने लगते हैं कि हाँ, ये इतना तुमने लिया, इतना तुमने दिया। ऐसे जब करते रहते हैं और जब अपना हिसाब देना रहता है तो सारे पैसे भूल जाते हैं। तो ये आप जो चालाकी कर रहे हैं, तो उस चालाकी से ये भी समझिए कि आप उस रिश्ते को खो भी रहे हैं। फिर बाद में आप ये शिकायत मत कीजिएगा कि हाँ, हमने अपना रिश्ता भी खो दिया। रिश्ता खोने का चयन आपका ही था। आप अपने आप को चालाक समझ रहे थे, आप अपने आप को चालाक बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो चालाकी में तो रिश्ता तो हाथ से चला ही जाएगा। हम सोचते हैं कि उसका पैसा खर्च हो जाए, मेरा पैसा खर्च ना हो। ऐसी बहुत सारी मानसिकता ले आते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दोनों खुले हाथ से ही पैसे के खर्च कीजिए। समझिए कि कितना पैसा है, कितनी ज़रूरतें हैं, और उस ज़रूरतों को दोनों सामंजस्य बैठा के कीजिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपनी छोटी-छोटी हर ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं और सामने वाले की ज़रूरतों को ज़रूरत ही नहीं लग रहा है। वो सोच रहे हैं कि अरे, ये बेकार है, बेवजह की पैसे खर्च कर रहे हैं। जिस तरीके से आपकी खुशियाँ हैं, आपकी समझ है, वैसे सामने वाले की है। अगर पैसा बचाना ही है तो आप भी मिलकर बचाइए। जब हम ये सब चीज़ें करते हैं तो यकीन मानिए कि हम अपने रिश्ते में पैसे को ही वैल्यू दे रहे हैं और अपना रिश्ता खराब कर रहे हैं। और फिर हमारे मन में आता है कि देखो, हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, इसको सिर्फ और सिर्फ पैसे की ही पड़ी होती है। ये सब गलत तरीका है। आपको जब पैसा चाहिए तो वो चीज़ें याद रहती हैं कि मुझे कितना कैसे पैसा चाहिए, अपने एक रुपये, यहाँ तक कि आप ज़्यादा भी लेना चाहें। लेकिन वही चीज़ जब सामने वाला करता है तो आप कहते हैं कि ये लालची है, इसको सिर्फ पैसे की ही ज़रूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, गलतियां हम खुद ही करते हैं। सबसे पहले ये समझ जाइए, अगर आप कमा रहे हैं और आपके ऊपर कोई डिपेंड है, तो ये बात समझिए, कभी कभी अपनी ज़रूरतें रोककर उसका ज़रूरत पूरा कीजिए। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। और ये चीज़ सोच के मत करिएगा हम उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। ऐसा करके अगर आप करेंगे तो आप अपने रिश्ते की स्थिति को और ज़्यादा खराब कर रहे हैं। इससे अच्छा तो आप नहीं किए होते। इसीलिए रिश्तों में पैसे को बैलेंस बनाकर चलेंगे तो आपका रिश्ता और भी खूबसूरत होगा। आप सोचिए, अगर छोटी छोटी ज़रूरतें पूरा कर देंगे, छोटी छोटी चीज़ें कर देंगे, कुछ पैसे अगर आप उन्हें दे भी देंगे, ये सब चीज़ें जब आप करेंगे कि हाँ, फ्यूचर के खर्च के लिए इनके पास ज़रूरी रहेगा,
तो आप ज़रूर मानिए कि आपका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होगा। लेकिन आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। पहले की औरतें देखिए क्या करती थी, जब पैसे ले भी लेती थी तो उसे बचाती थी, इकट्ठा करती थी और फिर जब इमरजेंसी आ जाती थी, बहुत ज़रूरी आ जाता था, तो हो सकता है हस्बैंड के पास पैसे ना हो, लेकिन वाइफ़ उतना तो नहीं, हो सकता है कुछ हद तक निकाल के दे देती है। तो ये सब जो चीज़ें करते हैं ना, ये समर्थन के लिए करते हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता कि पैसा लेके खर्च ही करता है, लेकिन हर कोई ऐसा भी नहीं होता है कि पैसा लेके सेव करता है। इसलिए आप समझिए, विश्वास पैदा कीजिए और विश्वास करने की कोशिश भी कीजिए और एक दूसरे को आगे बढ़ाइए। पैसे रिश्ते को पूरी तरीके से खराब कर देते हैं, लेकिन यही पैसे आपके रिश्ते को कहीं हद तक मजबूत करने की कोशिश भी करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि रिश्ते हैं, पैसे की वजह से अगर रिश्ते मजबूत कर रहा है तो रिश्ता बहुत दिखावटी है। पैसों की वजह से रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब छोटी-छोटी ज़रूरतों को आप उनको पूरा करने लगते हैं। किसी की छोटी-छोटी ज़रूरतें पूरा करने के लिए हमें पैसे भी तो चाहिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, छोटी-छोटी खुशियों के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, वो आप एक-दूसरे के साथ समय बिताकर भी कर सकते हैं। इसीलिए अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए पैसे को इतनी ही वैल्यू दीजिए जितनी आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाए और खुशी के लिए आपको समय देना पड़ेगा, आपको उनका केयर करना पड़ेगा, उनका सम्मान करना पड़ेगा। आइए खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो